हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। जी हाँ, आज के इस वीडियो में एक जॉब अपडेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये न्यूज़ आ रही है बिहार पीएससी से। जी हाँ, अभी हाल ही में ड्रग इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया हुआ है, जिसका एग्जाम 2023 जुलाई 2023 में इसका एग्जाम हुआ था। कुल 55 वैकेंसीज 55 सीट यहाँ पर थी, जिसके लिए 8 पेपर्स हुए थे और इसका रिजल्ट अभी 23 जनवरी 2024 को रिलीज हो गया है, जिसमें सारे कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हैं उनका रोल नंबर यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। अब नेक्स्ट बात आते हैं सिलेक्शन के लिए जो अगला स्टेप है वो होने जा रहा है इंटरव्यू। आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेरीज कर रहे थे कि सर इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और क्या डेट रहने जाएगी आपके इंटरव्यू की। तो आपको सिंपल ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना है। गूगल पर सर्च करिएगा बीपीएससी या बिहार पीएससी आप सर्च करना है और यहाँ पर जैसे आप नीचे देखते हैं बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2024 और 25, इट मीन्स क्या समझ रहे हैं, बिहार पीएससी के द्वारा 2024 और 25 में जो भी एग्जाम लेने जाएंगे उस एग्जाम का पहले ही इन्होंने डेट बता दिया है, जो भी टेंटेटिव डेट यहाँ पर है। तो इसे हमें क्लिक कर लेना है। आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगा और इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। 2024 और 25 इस एक साल सेशन में इसके द्वारा जो भी एग्जाम होंगे उनका डेट पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो देखिएगा बिहार आपको यहाँ पर पहुंचना है ड्रग इंस्पेक्टर पर, ठीक है। तो ड्रग इंस्पेक्टर कितनी पोस्ट थी, तो टोटल 55 पोस्ट, ठीक है। 55 पोस्ट आपके थे और एग्जाम कब हुआ था, प्रीलिम्स या एमसीक्यू बोल सकते हैं, कब हुआ था, तो ये 7 जुलाई 2023 में हुआ था। नेक्स्ट इसका रिजल्ट आया था तो 23 जनवरी 2024 में रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो डायरेक्ट आपको पहुंच जाना है यहाँ इंटरव्यू सेक्शन पर। यहाँ बता दिया गया, देखिएगा इंटरव्यू आपका टेंटेटिव डेट बताया है फरवरी टू मार्च 2024, ठीक है। इस बीच में आपका इंटरव्यू हो सकता है और साथ ही साथ इसके बाद रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा 31 मार्च 2024। इट मीन्स क्या हो रहा है, इंटरव्यू में जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपियर किया और उसके बाद इन्होंने जो परफॉर्म किया उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बनेगी जो इस 55 पोस्ट के लिए बन रही है, ठीक है। 55 पोस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं इसके लिए एक फाइनल लिस्ट बनेगी और वो हो जाएंगे बिहार के ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर लेना है और बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिएगा फरवरी टू मार्च कहा गया है। इट मीन्स ये चांसेस है कि फरवरी एंडिंग या मार्च के स्टार्टिंग या फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका इंटरव्यू हो ही जाएगा। ये आपको बिल्कुल यही लेकर चलना है, बस आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है। अब प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे ये आपको समझना है। देखिए इंटरव्यू में दो तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला तो हो जाएगा जो आपका फार्मेसी रहेगा, दो तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पहला नॉन फार्मा मान के चलते हैं, फार्मा में तो आप सब्जेक्टिव चल लेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्टिव आप चल लेंगे, सब्जेक्ट आप प्रिपरेशन कर लेंगे जो आपने अभी किया ही है इस एग्जाम के लिए। बस आपको क्या करना है, फार्मा के लिए सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जिन चीजों को आपने पढ़ा है उसे एट अ ग्लांस आप बस रिवाइज कीजिए, चार्ट्स पढ़िए, टेबल्स पढ़िए, ठीक है। जितने निमोनिक्स या जितने शॉर्ट नोट्स हैं उन सभी चीजों को आप प्रिपेयर करिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, अगर कोलॉजी की बात करूँ तो ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ो, ड्रग का मैकेनिज्म पढ़ लो, एंटीडोट पॉइजन पढ़ लो, किसी ड्रग के बारे में कोई स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ लो, ठीक है। अगर वहीं जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो देखिए ध्यान रखिएगा ड्रग इंस्पेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जूरिस्प्रूडेंस। यहाँ आपको अच्छे तरीके से पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए और मेनली इसमें आपको डीएनसी एक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनसी एक्ट, इसके अंतर्गत जितने भी बॉडीज आ रहे हैं इसे अच्छे तरीके से पढ़िए। कौन कौन से मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, इसे पढ़िए। डीटीएबी के कितने मेंबर्स हैं, पीसीआई के कितने मेंबर्स हैं, फार्मेसी काउंसिल के कितने मेंबर आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। साथ ही साथ रिसर्च लेबोरेटरीज कहाँ पर हैं, जितने भी एनालिटिकल बॉडीज होती हैं, सीडीआरआई लखनऊ, सीडीएल कलकत्ता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फार्मा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फार्मा को आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। नॉन फार्मा के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपने
आपके पास स्मार्टफोन है, आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा। जैसा इंटरव्यू यूपीएससी के लेवल पर होता है, आईएएस ऑफिसर्स के लिए होता है, आपको उस लेवल पर थोड़ा सा देख लेना है। बट बस आपको एक आइडिया लेना है कि कैसे क्वेश्चन वहां पर आ रहे हैं और सामने वाले ने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया। क्योंकि इंटरव्यू में ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका प्रेजेंटेशन। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यूअर के सामने। जैसा जितना अच्छा आपका अपीयरेंस रहेगा, उस बेसिस पर आपको मार्किंग यहाँ पर मिलेंगी। तो इस बात को आपको खास ध्यान में रखते हुए चलना है। एक बार उस वीडियो को देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें जाकर देखिए और उससे एक आइडिया आपको ले लेना है। बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पर प्रिपेयर कर लेनी है, जैसे व्हाट इज योर नेम, इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, योर हॉबीज, ठीक है। या आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन ले आएंगे, इसे बोला जाएगा कि सॉल्व करो। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या है कि मेडिसिन कलेक्ट करना, ठीक है। तो आपको एक केस दे दिया जाएगा कि आप किसी मेडिकल शॉप पर गए हैं, सैंपल कलेक्शन का काम है, आप किसी शॉप पर गए हैं, केस आपको दिया जाएगा, आप किसी शॉप पर पहुंचे हैं, वहां पर आपने देखा कि ये एक्सपायरी मेडिसिन है, तो आप वहां पर क्या एक्शन लेंगे, आप इसके सैंपल को कहाँ भेजेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। तो इसे आपको खास ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको प्रिपरेशन कर लेना है। जरूर से एक बार वीडियो आप देखकर चलिए और अच्छे तरीके से बस आपको प्रिपेयर करना है। कॉन्फिडेंट रहिए, प्रेजेंटेशन बस बहुत अच्छे से आपको देना है, आपका सिलेक्शन आप ही के हाथ में है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। स्टे ट्यून्ड विथ जीडीसी फार्मा जॉब्स।